Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I'll be discussing about filing of GSTR1 return through offline method. आज की पूरी जो वीडियो है उसमें मैं ऑफलाइन मेथड के थ्रू जो GSTR1 है हम उसे किस तरीके से फाइल करते हैं उसके मेथड्स जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो डिस्कस करूँगी और पोर्टल पे जाके उसको ऑफलाइन हम कैसे फाइल करेंगे उसके जो स्टेप्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे बड़ी बात यह है जो इसके मेथड्स हैं ऑफलाइन फाइल करने के, वो कुछ 4 टाइप्स के मेथड्स हैं जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ थ्रू द ऑफलाइन यूटिलिटी, मतलब जो जीएसटी के पोर्टल पे ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल है जेएसऑन क्रिएट करने के लिए, वहाँ से हम कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आप ये कह सकते हो कि हम टैली के थ्रू कर सकते हैं, बट टैली भी हमें 3 ऑप्शंस देता है। वन इज़ थ्रू एक्सेल, सेकेंड इज़ थ्रू CSV दैट इज़ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मेथड, एंड थर्ड है कि वो डायरेक्टली जो JSON है वो उसको क्रिएट करके देता है। चारों तरीकों से, मतलब ऑफलाइन टूल से या टैली के थ्रू एक्सेल, टैली के थ्रू CSV या टैली के थ्रू JSON, चारों मेथड से हमारे पास एक चीज़ जो कॉमन आएगी वो होगी JSON फाइल। तो JSON फाइल जो हमें क्रिएट होगी उस फाइल को हम जो है अपलोड करेंगे अपने GST के पोर्टल पे और वहाँ से हम अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑनलाइन मेथड जो है वो डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे भी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आज सिर्फ ऑफलाइन मेथड पर मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो हम करेंगे वो होगा ऑफलाइन यूटिलिटी मेथड। ऑफलाइन यूटिलिटी मेथड को करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कैसे होती है। ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए ना हमें सबसे पहले gst.gov.in की साइट पे जाना है। वहाँ पे जाते ही आपके सामने डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा। इस डाउनलोड्स के ऑप्शन में आपको ऑफलाइन टूल्स के ऑप्शन में जाना है। ऑफलाइन टूल्स के ऑप्शन में जाते ही आपके सामने राइट साइड पे रिटर्न्स ऑफलाइन टूल का ऑप्शन आएगा। रिटर्न्स ऑफलाइन टूल में आपके पास ये यूटिलिटी जो कि GSTR1 और GSTR2 के लिए उसका डाउनलोड का ये बटन दिखाई देगा। इस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ना एक पॉपअप स्क्रीन आएगी। वो पूछेगा कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू डाउनलोड द यूटिलिटी एंड देन यू हैव टू से प्रोसीड। तो आप उस काम को प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद डाउनलोड करने के लिए वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप इसको कौन सी डिज़ायर्ड लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। तो जो भी आपकी लोकेशन है वो आप उसको सेट करके सेव कर दो। सेट करके सेव करने के बाद इस तरीके से नीचे एक ज़िप फोल्डर आपके पास आ जाएगा। उसको आप, इसका मतलब ये आपके पास डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड करने के बाद जहाँ पर भी आपने इसको लोकेशन दिया होगा ना, वहाँ पर इस तरीके से एक ज़िप फोल्डर आ जाएगा आपके पास। अब इस ज़िप फोल्डर को क्लिक करते ही आप ऊपर जाके ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ज़िप फोल्डर है तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन है और जो फोल्डर है वो इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा। तो अब यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट टू के ऑप्शन पे जाकर एक्सट्रैक्ट करने टाइम भी वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि अब आप इस फोल्डर को कहाँ लोकेट करना चाहते हो, तो उसको आप ओके कर सकते हो। जहाँ पे भी आप सेट करोगे वहाँ पे, यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को डेस्कटॉप पे रखा था तो इस तरीके से ही आप डेस्कटॉप पे फोल्डर बन के आ गया था। डेस्कटॉप पे आने के बाद जब मैंने इस फोल्डर को क्लिक करा ना, तो यहाँ पे अंदर जो एक एप्लीकेशन फाइल है, वैसे तो बहुत सारी फाइल्स खुलेंगी। एक PDF फाइल होगी जिसमें इसके FAQs होंगे, एक एक्सेल फाइल होती है जो कि एक टेम्पलेट होती है GSTR1 और 2 की, और रीडमी इंस्ट्रक्शंस फाइल होती है। आपको फॉर द यूटिलिटी इस एप्लीकेशन को जो है वो ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपसे वो कुछ सेटअप के स्टेप्स आएंगे, उसमें आपने उसको जनरली नेक्स्ट करना है। फर्स्ट टाइम नेक्स्ट करोगे तो डेफिनेटली जहाँ पे आप जिस एप्लीकेशन को सेटअप करना चाहते हो उसकी लोकेशन पूछेगा, तो उसको आप ब्राउज़ करके सेट करके फिर से नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछेगा क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, तो इसको आप टिक मार्क कर देना और वो एप्लीकेशन का जो एक आइकन है ना वो आपके सामने डेस्कटॉप पे भी बन के आ जाएगा। जब आप इसको टिक करके नेक्स्ट करोगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद एक पॉपअप स्क्रीन आएगी, उसके लिए वो बोल रहे हैं कि उसमें शॉर्टकट जो है वो उन्होंने क्रिएट कर दिया। देन यू हैव टू से ओके टू दैट। ओके करने के बाद फिनिश होगा, मतलब द सेटअप इज़ कंप्लीट एंड फिनिश।
और अब आपके पास जो है यहाँ पर ऑफलाइन टूल का इस तरीके से डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बन के एक एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टकट इस पर आ जाएगा। अब हमने ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि इसको खोल के मतलब इस ऑफलाइन टूल से हमें JSON फाइल क्रिएट करनी कैसे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास डेस्कटॉप पे आइकन बना आया ना, इसको आप जब ओपन करोगे तो इस तरीके से एक स्क्रीन आएगी जिसमें वो आपसे पूछेगा वेदर यू वांट टू अपलोड न्यू इनवॉइसेस, तो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू। अगर कोई पुरानी रिटर्न आप ओपन कर रहे हो तो वैसे सेकेंड ऑप्शन है, और अगर कोई एरर फाइल पोर्टल से डाउनलोड करके आप इस यूटिलिटी में ओपन करोगे तो थर्ड ऑप्शन है। फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हम नया काम कर रहे हैं, नई रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हो, क्योंकि ये GSTR1 है तो हमने इसको GSTR1 किया है। GST नंबर ऑफ द सप्लायर, जो भी कंपनी का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसका GST नंबर यहाँ पे लिखना है आपने। फाइनेंशियल ईयर फॉर विच टैक्स पीरियड, कौन से मंथ की है, और इस SEZ टैक्स पेयर, तो फाइन फिर अगर वो नहीं है तो आंसर इज़ नो, अगर होगा तो वो येस होगा। इसको करने के बाद आपने जाना है प्रोसीड के बटन पे। प्रोसीड करने के बाद वो आपसे एक वार्निंग पूछता है जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि जो अभी आपने डिटेल्स पूछी हैं वो सारी करेक्ट हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल में कुछ एरर है तो आप नो करके बैक करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर सब सही है तो आपको इसको प्रोसीड करके येस करना है। येस करते ही कुछ इस तरीके से आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें वो 19 टेबल्स GSTR1 में कौन सी इनवॉइस कौन से टेबल में जाएगी, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे दे दूँगी। वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी इनवॉइस कौन से टेबल में है जो आनी चाहिए। वो करने के बाद जब आप सब डेटा जो भी इनवॉइसेस हैं उस टैक्स पीरियड की आप उनके रिस्पेक्टिव टेबल्स में एंटर कर देते हो। एंटर करने के बाद आपको व्यू समरी, जो कि ऊपर राइट साइड पे आ रहा है, व्यू समरी के ऑप्शन पे जाना है जस्ट टू क्रॉस चेक कि आपने सारे जो भी इनवॉइसेस थे वो आपके सही तरीके से आ गए हैं या नहीं। अब ये सारे नहीं आएंगे आपके पास क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर किए थे तो ये सारे शो हो रहे हैं। आपके केस में जो भी होंगे, लेट सपोज सिर्फ B2B 5 इनवॉइसेस थी तो आपको सिर्फ B2B इनवॉइसेस ही शो कर रहा होगा, और HSN समरी जब आपने एंटर की होगी तो वो नीचे उसमें एक नोट भी रहता है कि दिस समरी विल नॉट कैप्चर नील रेटेड इनवॉइसेस एंड डॉक्यूमेंट इशूड, क्योंकि उसमें कोई टैक्स या ITC कवर नहीं है इसलिए वो कैप्चर समरी नहीं कर पाती। बाकी जब आप पोर्टल पे जाओगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ तक करने के बाद आप समरी जब अपनी चेक कर लेते हो कि सब कुछ जो आपके टैक्सेस के अमाउंट हैं वो सही आ रहे हैं, उसके बाद आपको राइट साइड पे जनरेट फाइल करना है। जनरेट फाइल करते ही इस तरीके से एक JSON फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है, और इस JSON फाइल को आपको डाउनलोड करके अपने डिज़ायर्ड फोल्डर में इसको सेव करके रखना होता है। अभी जो हमने करा वो था ऑफलाइन यूटिलिटी से JSON फाइल कैसे क्रिएट होगी। अब हम जो कर रहे हैं वो टैली के थ्रू JSON फाइल कैसे क्रिएट होगी, और यू कैन से दैट वाज ऑप्शन 1 एंड दिस इज ऑप्शन 2। एंड इस ऑप्शन 2 में हमारे पास 3 मेथड्स हैं। मेथड 1 इज़ थ्रू एक्सेल फाइल, मेथड 2 इज़ थ्रू CSV मेथड, एंड मेथड 3 इज़ कि JSON डायरेक्टली जो है वो टैली से कैप्चर हो जाए। फर्स्ट मेथड पे जाते हैं जो कि है एक्सपोर्ट एक्सेल मेथड। अच्छा, टैली में जब आपको GSTR1 ओपन करनी होती है ना तो उसका जो पाथ रहता है, आपके गेटवे ऑफ टैली वाली जो स्क्रीन होती है ना उसमें आपको डिस्प्ले के ऑप्शन में जाना होता है। डिस्प्ले के ऑप्शन में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आपके पास आएगा GST, और GST में आपको GSTR1 वो सिलेक्ट करनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी GSTR1 की उस पीरियड की, जिस पीरियड की आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो, वो सिलेक्ट करने के बाद जो समरी है वो शो हो रही होती है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इनवॉइसेस और जो उस पीरियड का डेटा था उतनी समरी आपके सामने डिस्प्ले होगी, और आपको वो क्रॉस चेक भी करनी होती है। राइट साइड पे एक्सपोर्ट GSTR1 का ऑप्शन आता है।
तो यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास वो 3 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट हमने जो सेलेक्ट किया है वो है एक्सेल मेथड। उसके बाद आप इसको किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो वो लोकेशन भी दे सकते हो, वो एक्सेल फाइल उस लोकेशन पे आके सेव हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट टैली अपने फोल्डर में ही उसको सेव करता है, बट इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द पाथ ऑल्सो। उसके अलावा आप अगर आउटपुट फाइल नेम भी चेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। इतना करने के बाद जो अभी हमने ऑफलाइन टूल डाउनलोड किया था उसको ओपन करना है आपने। अगेन उसमें जो भी GSTR1, GST नंबर, टैक्स पीरियड और कौन सा फाइनेंशियल ईयर है वो सब सेलेक्ट करने के बाद जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन पहले आ रही थी उसी स्क्रीन में ना ऊपर एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट फाइल्स करके। इधर इंपोर्ट फाइल्स आप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंपोर्ट एक्सेल का। यहाँ पे आपको उस एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है जो अभी हमने टैली से एक्सपोर्ट करी, उसको इंपोर्ट करोगे तो वो आपसे पूछेगा दैट आर यू श्योर, डू यू वांट टू सेव द डेटा, तो यू हैव टू से येस। इसको करने के बाद जितने भी आपने डिटेल्स उसमें एंटर करी होंगी ना वो आपके सामने आ जाएंगी और आप व्यू समरी के ऑप्शन पे जाके अगेन सब कुछ समरी देख के जनरेट फाइल करके फिर से वो JSON फाइल जो है आपके पास क्रिएट हो जाएगी। सो दिस वॉज मेथड नंबर 1। नाउ द सेकेंड मेथड इज एक्सपोर्ट CSV मेथड। फिर से हम टैली में गए, अगर कोई उस मेथड से नहीं कर रहा सेकेंड मेथड से कर रहा है तो एक्सपोर्ट GSTR1 करने के बाद अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, CSV दैट इज कॉमा डिलिमिटेड। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो फाइल्स डाउनलोड होके आएंगी ना वो कोई एक फाइल नहीं होगी, वो कोई मतलब एक एक्सेल फाइल नहीं होगी, वो आपकी हर चीज़ की अलग अलग होगी। मतलब B2B की अलग, B2C लार्ज की अलग, B2C स्मॉल, जिसमें आपने डेटा डाला होगा ना वो सारी फाइल्स आपके सामने इस तरीके से अलग अलग होके आ जाएंगी। फिर से आप अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी में जाओगे, इंपोर्ट फाइल्स करोगे। इंपोर्ट फाइल्स करने के बाद ऊपर इंपोर्ट एक्सेल है, नीचे इंपोर्ट CSV है। तो क्योंकि CSV एक सेक्शन एट अ टाइम मतलब अलग अलग टेबल्स अलग अलग टाइप से आए थे तो यहाँ पे ना आके आपको एक एक करके जिसमें डेटा एंटर करना है वो इंपोर्ट करनी होगी। उसको जब आप इंपोर्ट करोगे, जैसे आपने B2B सेलेक्ट किया तो वो पूछेगा इंपोर्ट CSV। करने के बाद वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव डेटा एंड यू हैव टू से येस। सेव करने के बाद जब सारे टेबल्स आप एक के बाद एक एंटर कर लोगे तो आप किस ऑप्शन पे जाओगे, इस राइट साइड में व्यू समरी। समरी व्यू करने के बाद जो आपकी समरी है वो आपके सामने आ जाएगी और आपकी JSON फाइल भी जनरेट हो जाएगी। सो दिस वॉज अंडर ऑप्शन 2 द सेकेंड मेथड इन विच वी एक्सपोर्टेड द CSV। अब थर्ड मेथड है डायरेक्टली हम टैली से JSON फाइल को डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट GSTR1 में जाओगे और जो थर्ड ऑप्शन आ रहा था जो हमारे पास पेंडिंग था दैट वाज JSON। इसको करने के बाद आपके सामने जो है वो JSON फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब हमने तीनों मेथड से मतलब टैली के तीनों मेथड्स और ऑफलाइन यूटिलिटी से JSON फाइल को क्रिएट करना देखा है। अब हमें ये समझना है कि किस तरीके से ये JSON फाइल जो है हमारे पोर्टल पर अपलोड होती है। तो पोर्टल पर आपको नॉर्मली जो लॉगिन करना होता है उसको लॉगिन करो, जो भी यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा या कैरेक्टर्स होते हैं वो एंटर करके आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में आपका फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड मतलब जो भी टैक्स पीरियड है वो सेलेक्ट करोगे। वो सेलेक्ट करने के बाद अब GSTR1 में आपको क्या सेलेक्ट करना है, प्रिपेयर ऑफलाइन में जाने के बाद आपसे वो पूछेगा चूज़ फाइल। अब यहाँ पे वो जो हमने 3-4 मेथड्स के थ्रू जो अभी JSON क्रिएट की थी वो यहाँ पे फाइल जो है आपको अपलोड करनी है। तो आप चूज़ फाइल करते ही जो JSON अभी हमने सेलेक्ट मतलब डाउनलोड करी थी उनको आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद ऊपर जो अब एक फाइल मतलब जो एक नोटिफिकेशन आएगी आपके पास वो ग्रीन कलर में आएगी दैट योर JSON फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली एंड इट विल टेक 15 मिनट्स टू वैलिडेट। मतलब 15 मिनट के बाद जो इसका डेटा है वो आपके नॉर्मल ऑनलाइन मोड पे व्यू हो जाएगा। इसको आप बैक करोगे और जेन्युइनली आफ्टर 15-20 मिनट्स पोर्टल पर जो है वो आपके सामने आ जाएगी। जब आप बैक करोगे ना स्क्रीन को वापस वो रिटर्न्स डैशबोर्ड पे लेके जाता है। वहाँ पे जाने के बाद अगेन आपको अपना फाइनेंशियल ईयर और टैक्स रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करके अब आपको किस ऑप्शन पे जाना है, प्रिपेयर ऑनलाइन। ऑनलाइन करते ही अब आपने जो JSON हमने यहाँ अटैच करी थी उसमें जो जो वैल्यूज़ थी वो अपने रिस्पेक्टिव टेबल्स में आ गई हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए हमें कि सारे टेबल्स में जहाँ जहाँ वैल्यूज़ थी वो डिस्प्ले हो रही हैं या नहीं। सब कुछ अगर डिस्प्ले हो रहा है तो लास्ट में नीचे आपके पास जनरेट GSTR1 समरी का ऑप्शन आ रहा है। इस समरी को जनरेट करने के बाद ऊपर आपको ग्रीन कलर में लिखा आएगा दैट जनरेट GSTR1 समरी प्रोसेस इज इनिशिएटेड, प्लीज़ रीचेक आफ्टर 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद आपको नीचे आई एक्नॉलेज के बॉक्स पे टिक करना है। इस बॉक्स पे टिक करने के बाद सबमिट का बटन जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद आप इस रिटर्न को सबमिट करोगे और रिफ्रेश करने के बाद जो होता है वो फाइल रिटर्न का ऑप्शन आता है। तो सबमिट करके हमने इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अभी भी जो फाइल रिटर्न का ऑप्शन है ना वो एक्टिव नहीं है, तो हम ऊपर जाके इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे स्क्रीन को। रिफ़्रेश करते ही फाइल रिटर्न का बटन एक्टिव हो जाता है और इस बटन के एक्टिव होते ही जो भी आपका डिक्लेरेशन है उसको आपको टिक मार्क करना है और ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है एंड देन DSC और EVC वट एवर द केसेस आपको उस तरीके से इस रिटर्न को फाइल करना है। आपको फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज आएगा उसी टाइम स्क्रीन पे और एक आपके पास मेल आएगी गवर्नमेंट की तरफ, GST डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है और आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर इस तरीके से एक मैसेज भी आएगा। ये जो भी मैंने आज की वीडियो में कवर किया है ये मेरी वेबसाइट vnpracticaldestination.com पर कोर्स आउटलाइन में GST पार्ट 1 में GST रिटर्न्स के ऑप्शन में ये सारा टॉपिक जो है वो अवेलेबल है। Besides this, I teach online and offline for the practical training on these subjects. So if you are interested, you can register to my website for any type of training as per your comfort. That's all for today's video. If you really like the video, then please press the black thumb blue and do subscribe to my channel for latest updates. Thank you very much.